द एपिक ऑफ गिलगमिश एक सुमेरियन बादशाह गिलगमिश की दास्तान है जो दुनिया में लिखी गई सबसे पहली और पुरानी स्टोरी के तौर पे मशहूर है। इस स्टोरी का जिक्र 5 सुमेरियन पोएम्स में मिलता है जिनकी डेट तकरीबन 2100 कबल अज मसीह की है। गिलगमिश कदीम सूरमा और उरक का बादशाह था। उरक शहर आज की तारीख में इराक में वाक़या है जिसका मॉडर्न नेम वर्का है। गिलगमिश का कद तकरीबन 16 फीट और 5 इंच बताया जाता है जो ऑलमोस्ट 17 फीट बनता है, जो गिलगमिश को अपने साथ के इंसानों में इंतहाई बड़ा और ताकतवर बना देता था। गिलगमिश अपनी इंतहाई ताकत की वजह से मशहूर था, लेकिन उसमें हमेशा की जिंदगी की काबिलियत नहीं थी। गिलगमिश को आधा खुदा और आधा इंसान कहा गया है, जिससे पता चलता है कि वो डेमीगॉड या नेफिलिम था। उसके बाप का नाम लुगल बंदा था जो गिलगमिश से पहले उरक का बादशाह था और एक इंसान था, और गिलगमिश की माँ का नाम मिनसुन था जो कि गॉडेस बताई जाती है। गिलगमिश का किरदार एक जालिम बादशाह के तौर पर उभर कर सामने आता है। उसने टेम्पल्स ऑफ जिगरेट्स बनवाए। वो लोगों से मॉन्यूमेंट्स बनवाता था ताकि उसका नाम याद रखा जा सके। गिलगमिश के मुताबिक हर चीज में बादशाह का हक पहले है। गिलगमिश एक अयाश बादशाह था जिसके जुल्म से उसकी सारी रियाया बहुत परेशान थी। अपने मुल्क में मौजूद कोई भी जवान लड़की उसके शर से महफूज न थी। वो जिसको चाहता उसके साथ ज्यादती करता था। इवन लोगों की शादियों में जाके भी वहां से दुल्हनों के साथ भी ज्यादती करना बादशाह के हक के तौर पर समझता था। उरक शहर के लोगों ने गिलगमिश के तौर तरीकों से परेशान होके खुदाओं से फरियाद की कि उनको गिलगमिश के शर से बचाया जाए, और यूं हुआ कि उनकी दुआ सुन ली गई और खुदाओं ने अरूरू नामी एक गॉडेस को कहा कि गिलगमिश के पाया की एक मखलूक तैयार करे, और उसने मिट्टी से एनकिडू नामी एक शख्स को पैदा किया जो ये काबिलियत रखता था कि गिलगमिश का सामना कर सके। एनकिडू की जाहिरी शख्सियत किसी जंगली जानवर और इंसान की तरह की थी और वो बालों से भरा हुआ था। वो जंगलों में रहता, घास खाता और जानवरों के साथ पानी पीता था। अपनी ताकत और शख्सियत की वजह से वो जंगल का रखवाला बन गया था और सारे जानवर उसकी सुनते थे। लेकिन ये बात उसको पता नहीं थी कि वो किस तरह इंसानों में घुले मिले। गिलगमिश को एनकिडू के बारे में पता चला तो उसने मंदिर की एक पुजारन जिसका नाम शमहाट था को एनकिडू के पास भेजा ताकि वो उसके बारे में पता कर सके और उसको अपने प्यार के जाल में फंसा सके। गिलगमिश का प्लान था कि वो एनकिडू की प्योरिटी को बर्बाद कर दे, पर जब शमाहट एनकिडू से मिली तो उसको एनकिडू से मोहब्बत हो गई, और 7 दिन एनकिडू के साथ रहने के बाद उसने एनकिडू को इंसानों की तरह रहना सिखा दिया और साथ ही साथ उसको गिलगमिश और उसके जुल्म के बारे में भी बता दिया। शमाहट एनकिडू को उरक शहर ले जाती है जहां गिलगमिश अपनी आदत से मजबूर एक शादी में जा रहा होता है ताकि दुल्हन को पजेस कर सके, लेकिन वहीं एनकिडू और शमाहट पहुंच जाते हैं और एनकिडू गिलगमिश को रोक देता है। गिलगमिश के साथ कभी किसी की ऐसा करने की हिम्मत नहीं हुई होती, इसीलिए गिलगमिश इंतहाई गुस्सा हो जाता है और एनकिडू और गिलगमिश की फाइट शुरू हो जाती है, और 7 दिन की मुसलसल फाइट के बाद एनकिडू हार जाता है, पर गिलगमिश एनकिडू की ताकत से इम्प्रेस हो जाता है और वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। फिर गिलगमिश और एनकिडू बहुत सी मुहिमात इकट्ठे सरंजाम देते हैं। गिलगमिश और एनकिडू दोनों डेमीगॉड्स होते हैं, लेकिन उसको ये पता होता है कि दोनों फानी हैं और एक दिन उन दोनों को दुनिया से चले जाना है। इसलिए अपने नाम को रोशन करने के लिए वो सेडर फॉरेस्ट में जाने का फैसला करते हैं जहां एक शैतान हम बाबा रहता था। हम बाबा इतना खतरनाक था कि उसकी गॉड्स भी इज्जत करते थे। जब गिलगमिश और एनकिडू सेडर के जंगलात पहुंचते हैं तो वो हम बाबा को देखकर डर जाते हैं क्योंकि वो बहुत खौफनाक होता है।
फिर हम बाबा और गिलगमिश और एनकेडू की जंग शुरू हो जाती है, जिसमें वो हम बाबा को जख्मी करने में कामयाब हो जाते हैं। गिलगमिश हम बाबा को जख्मी करता है और एनकेडू उसकी गर्दन पे वार करके उसको हलाक कर देता है। हम बाबा मरने से पहले उनको बद्दुआ देता है कि गिलगमिश या एनकेडू में से किसी एक को मरना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने सही नहीं किया। गिलगमिश और एनकेडू वापस उड़क में लौट आते हैं और वहां जीत के जश्न का इंतजाम किया जाता है। जब जश्न मनाया जा रहा होता है तो वहां बिन बुलाए इश्तर देवी भी आ जाती है, जो गिलगमिश से बहुत इम्प्रेस होती है। वो चाहती है कि गिलगमिश भी उससे मोहब्बत करे, पर इश्तर देवी की इंतहाई खूबसूरती के बावजूद भी गिलगमिश उससे मोहब्बत नहीं करता, क्योंकि उसे मालूम था कि इश्तर के जितने भी पहले आशिक हुए हैं वो इंतहाई बुरी मौत मरे हैं। इश्तर गिलगमिश के रवैये से इंतहाई गुस्से में आ जाती है और अपने बाप गॉड एनविल से इल्तिजा करती है कि किसी ऐसी ताकतवर मखलूक को भेजे जो गिलगमिश और उर्क शहर को तबाह कर दे। इस पे गॉड एनविल आसमान के सांड को भेजते हैं, जो अपने साथ 7 साल की कुदरती आफात भी लेकर आता है। उर्क के लोग गिलगमिश से इल्तिजा करते हैं कि इस सांड को मार दे, और फिर एनकेडू, गिलगमिश और सांड का मुकाबला होता है और गिलगमिश और एनकेडू एक जबरदस्त मुकाबले के बाद उस सांड को मार देते हैं और गिलगमिश सांड की एक टांग काट कर इश्तर के सामने फेंक देता है, जो दूर खड़ी लड़ाई देख रही होती है। इश्तर बहुत गुस्सा होती है और ना सिर्फ इश्तर गुस्सा होती है, बल्कि सारे खुदा भी गिलगमिश और एनकेडू से नाराज हो जाते हैं और फैसला करते हैं कि गिलगमिश या एनकेडू दोनों में से किसी एक को मरना होगा। और क्योंकि एनकेडू ने सांड को पकड़ा होता है ताकि गिलगमिश उसे मार सके, इसलिए सारे खुदा फैसला करते हैं कि एनकेडू को मरना होगा। कुछ दिनों में एनकेडू बहुत बीमार हो जाता है। गिलगमिश से एनकेडू की ये हालत देखी नहीं जाती और वो हर मुमकिन कोशिश करता है कि एनकेडू ठीक हो जाए, पर वो ठीक नहीं होता और मर जाता है। गिलगमिश बहुत अफसरदा होता है और सफर पर निकल जाता है ताकि वो कुछ ऐसा तरीका ढूंढ सके जिससे वो भी अब्दी जिंदगी पा सके और एनकेडू को भी वापस जिंदा कर सके। वो जंगलात, सहरा और पहाड़ों का सफर करता है ताकि उस शख्स उतना पिश्तम की तक पहुंच सके जो उस पानी के तूफान से बच निकला था, जिसने सारी दुनिया को तबाह कर दिया था और उसको खुदाओं ने अब्दी जिंदगी से नवाजा था। फिर गिलगमिश सफर करता हुआ उस दरिया के पास पहुंच जाता है जिसका पानी जहरीला होता है, और एक कश्ती के मालिक उर्शनाबी की मदद से वो दरिया पार करके उतना पिश्तम के पास जा पहुंचता है। पर उतना पिश्तम उसको बताता है कि अब्दी जिंदगी सिर्फ खुदाओं की तरफ से मिलती है। पर उतना पिश्तम उसको बताता है कि समुंदर की गहराई में एक पौधा है जिसको खाने से इंसान जवान हो जाता है और उसकी जिंदगी भी बढ़ जाती है। गिलगमिश समुंदर की गहराई से बताया गया पौधा हासिल करता है और वापस आता है। गिलगमिश अपने आप को साफ करने के लिए किनारे पे पौधा रखकर नहा रहा होता है तो एक सांप उसका वो पौधा जो किनारे पे था खा जाता है और सांप की स्किन जवान हो जाती है। गिलगमिश को बहुत दुखी होता है, पर वो ये बात जान जाता है कि कोई भी अब्दी जिंदगी नहीं पा सकता और वो अपने शहर उड़क वापस आ जाता है। और पहली बार उसको अपने शहर की शान शौकत बहुत इम्प्रेस करती है और वो ये समझ जाता है कि अब्दी जिंदगी अच्छे कामों में है, जिसकी वजह से लोग अच्छे लोगों को हमेशा याद रखते हैं और गिलगमिश लोगों की फलाह के काम शुरू कर देता है। गिलगमिश अपने बारे में और अपने दोस्त एनकेडू और दोनों के एडवेंचर्स के साथ साथ उतना पिश्तम की तूफान से बच निकलने की स्टोरी भी मिट्टी की तख्तियों पर लिख देता है ताकि आने वाली जनरेशंस को पता चल सके। ये तो हो गई गिलगमिश की स्टोरी। ये स्टोरी तो इम्पोर्टेंट है, पर इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि ये क्ले टैबलेट्स जिस पे ये स्टोरी लिखी गई थी कहाँ से मिली और तौरेत या बाइबल इस बारे में क्या कहती हैं। गिलगमिश की कहानी की क्ले टैबलेट्स आशुरबनीपाल की लाइब्रेरी से मिली हैं। आशुरबनीपाल असीरियन एम्पायर का बादशाह था। असीरिया आज के टाइम में इराक है। आशुरबनीपाल की हुकूमत
669 BC से लेके 631 BC तक रही और समझा जाता है कि आशुरबनीपाल उन चंद बादशाहों में से था जिन्होंने ज्यादा अरसे तक हुकूमत की। आशुरबनीपाल एक जालिम बादशाह था, पर इसके साथ साथ उसको हिस्ट्री और इल्म और अदब में बहुत इंटरेस्ट था, जिसकी वजह से उसने नैनवा शहर, जो आज की तारीख में मोसुल सिटी है, एक लाइब्रेरी बनवाई थी, जहां उसके लिटरेचर का बड़ा जखीरा मौजूद था। ये लाइब्रेरी आज भी मौजूद है और इसमें 30,000 से ज्यादा कदीम नुस्खे और मिट्टी की टैबलेट्स हैं। सन 1850 में बादशाह आशुरबनीपाल की लाइब्रेरी से 12 मिट्टी की टैबलेट्स दरियाफ्त हुई, जिन पे गिलगमिश की कंप्लीट कहानी दर्ज थी, और ये टैबलेट्स तकरीबन 1800 कबल अज मसीह की हैं, जबकि 5 सुमेरियन पोइम्स में भी इस कहानी का जिक्र है, जिनमें से कुछ पोइम्स 2100 कबल अज मसीह से भी पुरानी है, जिससे ये अंदाजा लगाया गया है कि ये दुनिया में मौजूद सबसे पुरानी कहानी है, जिसकी तहरीर आज भी मौजूद है। ये कहानी हिस्ट्री के हिसाब से मालूमात में एक अच्छा इजाफा है, पर मसला तब पैदा हुआ जब कुछ लोगों का मानना था कि तौरेत में मरकूम नूह की कहानी गिलगमिश की कहानी से कॉपी की गई है, क्योंकि तौरेत 14वीं सदी कबल अज मसीह में लिखी गई, जबकि गिलगमिश की कहानी 18वीं सदी कबल अज मसीह में लिखी गई। तो इस हिसाब से गिलगमिश की कहानी तौरेत से भी पुरानी है। ऐसा इसलिए कहा जाने लगा कि अगर एपिक ऑफ गिलगमिश में उत्पनापिश्तम की थोड़ी डिटेल कहानी देखें तो पता चलता है कि खुदा एनलिल को दुनिया के शोर शराबे पे गुस्सा आया और उन्होंने पानी का तूफान भेज के दुनिया को खत्म करना चाहा। फिर दूसरे खुदा ई ने उत्पनापिश्तम को तूफान से 7 दिन पहले हुक्म दिया कि कश्ती बनाओ और जानवरों के जोड़े और अपने अजीजों को लेके कश्ती में सवार हो जाओ, क्योंकि तूफान आने वाला है। और फिर उन्होंने ऐसा ही किया। जब तूफान आया तो सब तबाह हो गया, लेकिन उत्पनापिश्तम, उसके अजीज और जानवर जो कश्ती में सवार थे बच गए। फिर सेम नूह की कहानी की तरह उत्पनापिश्तम ने कौवे और कबूतरी को भेजा कि चेक कर सके कि पानी कम हुआ कि नहीं, और कश्ती से बाहर निकल के उन्होंने खुदाओं के हजूर कुर्बानी की। अब काफी चीजें तो सच में मुताबिकत रखती हैं, लेकिन पसे मंजर और किरदार दोनों कहानियों के मुख्तलिफ हैं। नूह की कहानी में इंसान और नेफिलिम्स के गुनाह तूफान की वजह थे, और गिलगमिश की कहानी में दुनिया का शोर शराबा वजह था। नूह एक इंसान था, जबकि उत्पनापिश्तम खुद एक नेफिलिम था, और लारसा शहर, जो तूफान से पहले का शहर था, का 10वां बादशाह था। नूह को अब्दी जिंदगी नहीं मिली और वो 950 साल की उम्र में दुनिया से वफात पा गए, जबकि उत्पनापिश्तम को अब्दी जिंदगी मिल गई, और वो ऐसे मिली कि तूफान की तबाही पे खुदा एनलिल को दूसरे खुदाओं ने बहुत मलामत की, जिसकी वजह से उन्होंने गिफ्ट के तौर पे उत्पनापिश्तम को अब्दी जिंदगी गिफ्ट दे दी। तो ये चंद पॉइंट्स की बात की तरफ इशारा करते हैं कि तूफान तो बरहक था, जिसका जिक्र दोनों कहानियों में पाया जाता है, लेकिन गिलगमिश की कहानी नेफिलिम्स को हीरो बनाने का प्रोपेगेंडा है। द बुक ऑफ इनॉक के मुताबिक बरकेल, जो कि फॉलन एंजल था, उसके नेफिलिम बेटे महावी ने एक ख्वाब देखा, जिसमें आने वाला तूफान साफ तौर पे नजर आ रहा था। उसने इस ख्वाब की ताबीर इनॉक से पूछी, तो उसको पता चला कि जो तूफान आने वाला है उससे कोई जायंट बच नहीं पाएगा। और आगे पढ़ते हैं तो गिलगमिश का जिक्र भी वही मिलता है। स्टोरी के मुताबिक गिलगमिश की कहानी तूफान के बाद की कहानी है। द बुक ऑफ इनॉक में गिलगमिश का जिक्र तूफान से पहले का मिलता है। तो हो सकता है कि गिलगमिश भी उत्पनापिश्तम के साथ कश्ती में सवार होके तूफान से बच गया हो, क्योंकि ये जिक्र तो मिलता ही नहीं है कि उत्पनापिश्तम के साथ कितने लोग थे जो कश्ती में बच निकले थे। वरना ये कैसे हो सकता है कि गिलगमिश तूफान से पहले भी था और तूफान के बाद उरक का बादशाह बन गया, क्योंकि कश्ती के अलावा जितने भी जानदार थे वो तो सफाई हस्ती से मिट गए। बाइबल में गिलगमिश का जिक्र नहीं है। हाँ, फॉलन एंजल्स, जायंट्स और नेफिलिम्स का है,
جس کا مطلب ہے کہ گلگمش انہی جائنٹس میں سے ہوگا۔ گو نو کی کہانی کے علاوہ بھی بہت سے پوائنٹس ہیں جو ایپک آف گلگمش میں ہیں اور بائبل سے مطابقت رکھتے ہیں، پر بالکل انڈیپینڈنٹ ہسٹری کے طور پہ ہیں، نہ کہ ایک دوسرے سے کاپی کیے گئے ہیں۔